प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। हम पिछले वीडियो में भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि कैसे हम भिन्न संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कैसे भिन्न संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, कैसे भिन्न संख्याओं का भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, अब हम उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा होगा, उसमें लिखा है कि हल कीजिए। अब हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें हमें हल करना है। तो प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 - 3/5। ठीक है, 2 में से 3/5 को हमें घटाना है। तो देखिए ये एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम दो भिन्न संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो हमें दोनों को भिन्न के रूप में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को हम देख चुके हैं कि अगर किसी पूर्णांक को अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसके बटे में 1 लिख देंगे। तो किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने का मतलब ये है कि हम उसको 1 से भाग कर रहे हैं, और किसी भी संख्या का अगर आप 1 से भाग करेंगे तो उससे उस संख्या का मान नहीं बदलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2/1 - 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में क्या बनाएंगे, इसके तुल्य भिन्न बनाएंगे। ठीक है, 2/1 का हम क्या करेंगे, तुल्य भिन्न बनाएंगे, जिसके बटे में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, और इसके बटे में भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसको अगर 5 बनाना है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें इसके तुल्य भिन्न बनाना है तो नीचे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 में अगर हमें 5 तो यहाँ पहले से ही है। ठीक है, तो हम 5 में अगर 1 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 1 का गुणा करेंगे तो मान बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/5 ही देगा। हमें ऐसी संख्याएं बनानी है जिनका हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा, हर का मान अगर बराबर होगा तो हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ हमने 5 बनाया, यहाँ 5 पहले से ही था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 पंजे 10, नीचे क्या आ गया 5, ये कितना आ गया 3 एकम 3, और नीचे कितना आ गया 5। अब देखिए हर का मान सेम हो गया तो हम हर में क्या लिख देंगे 5, और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में घटा देंगे। तो 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना आएगा 7, और बटे में कितना है 5। तो ऐसे हमारा आंसर क्या आ गया, 7/5। तो ऐसे हम दो संख्याओं को, दो भिन्न संख्याओं को आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीन संख्याओं को, इन तीन भिन्न संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं को, पहले तो इन तीनों संख्याओं के हर को सेम बनाना पड़ेगा। हर का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, इन तीनों के तुल्य भिन्न लिखेंगे। ठीक है, ऐसा तुल्य भिन्न लिखेंगे कि उन तीनों का जो हर क्या होगा वो सेम होगा। तो हर का मान किसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 10, 5 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम, पहले 2 से भाग जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आप सीख चुके हैं, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देख सकते हैं, तो आपको एलसीएम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना आया 10, 5 और 2 का एलसीएम क्या आया 2 गुना 5। ठीक है, तो कितना आया 10 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के तुल्य भिन्न लिखेंगे जिनका हर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अब इसका तो 10 पहले से ही है तो इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, ये 7/10 है। ठीक है, इसको हम नहीं बदलेंगे, किसके हर में पहले से ही क्या है 10 है, इसको हम बदलेंगे। इसके हर में हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 5 में हम किसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। हमें नहीं पता तो हम 5 से 10 को भाग करके देख लेंगे। 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 5 दूना 10। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, तो उससे इसका मान नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें नीचे क्या कर लेना है, लेके आना है 10 लेके आना है। तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे कि 10 आ जाएगा, नहीं पता तो 2 से 10 को भाग करके देख लो, 2 पंजे 10, किससे भाग गुणा करेंगे 5 से, तो ऊपर भी किससे भाग गुणा करेंगे 5 से। तो कितना आ गया, ये आ गया 7/10।
ठीक है, ये कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 4/10, और ये कितना हो गया 15/10। अब तीनों का हर सेम है तो हर में क्या आ जाएगा 10, और अंश क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये 7 4 11 और 15 26/10। तो ये क्या आ गया, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे हमारा हल क्या आया 26/10। तो ऐसे हमें संख्याओं को, भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे, जो हर की संख्या है उसका एलसीएम निकालेंगे, सारे के सारे जो भिन्न हैं उनके तुल्य भिन्न लिखेंगे, ऐसे तुल्य भिन्न लिखेंगे कि उनका हर क्या हो, जो तीनों का भिन्न है उसके बराबर हो। ठीक है, 10 आया था एलसीएम, तो हमने सबके जो हर हैं उसको क्या बना लिया 10 बना लिया। अब इसको जोड़ना आसान है, हर अगर सेम है तो नीचे 10 लिख देंगे हर में, और अंश को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या आ गया ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसका एक और प्रश्न हम देखते हैं जिसमें मिश्रित भिन्न दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमें क्या दिए हुए हैं, दो मिश्रित भिन्न दिए हुए हैं। ठीक है, इनका हमें एडिशन निकालना है, इनको हमें जोड़ना है। तो इसमें क्या होगा, हम मिश्रित भिन्न में पहले इनको हम विषम भिन्नों में बदल देंगे। हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं हम देख चुके हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 3 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और 6 में हम क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 8 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, 7/2। अब देखिए इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो हम इन दोनों के हर को क्या बनाएंगे 6 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसको 6 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। नीचे अगर हमने 2 से गुणा किया तो ऊपर भी हम किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 है, नीचे 2 है, नीचे हमें 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। ऊपर नीचे एक जैसी संख्याओं से हमने गुणा कर दिया, तो इससे इसका मान नहीं बदलेगा, और इसका हमें क्या मिल जाएगा, इसका तुल्य भिन्न मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, 8 और 2 का गुणा किया तो कितना आया 16, और 3 को और 2 का गुणा किया तो 6। वैसे ही अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6। अब नीचे हर सेम आ गया तो इसको आसान है हल करना, हर में क्या आ जाएगा 6, और ये दोनों क्या होंगे आपस में, धन का चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और अगर ऋण का चिन्ह है तो घट जाएंगे। यहाँ पे धन का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो 16 और 21 कितना आ जाएगा 37, बटे में क्या आ जाएगा 6। तो ऐसे हम मिश्रित वाले भिन्नों को हल करेंगे। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा हर को उसके बराबर बनाएंगे, हर अगर बराबर है तो हर में हर का मान लिख देंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा मिश्रित भिन्न का हल मिल जाएगा। धन है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो उसके हिसाब से हम घटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम मिश्रित भिन्नों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, हमें क्या करना है, इसमें जो 3 भिन्न संख्याएं दी हुई हैं इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई है हमें। ठीक है, तो इनका अगर हमें अवरोही क्रम लिखना है, ठीक है, अवरोही आरोही किसी भी क्रम में अगर लगाना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम ये पढ़ चुके हैं भिन्न संख्याओं में, जो हमने पहला वीडियो देखा था जिसमें हमने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हम कैसे भिन्न संख्याओं की तुलना करते हैं, मतलब हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो हमें अगर ये निकालना है कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनके हर को समान करना पड़ेगा। मतलब जो नीचे वाला अंक है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम क्या करेंगे उसको बराबर करने के लिए, हम इसके जो तीनों हर के जो नंबर्स हैं, हर में जो संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं हम 9, 3 और 21 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा
9 3 21। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आया एलसीएम, 3 3 3, कितना आया 7, कितना आया 63। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों भिन्न संख्याएं हैं इनके हर को हम 63 बनाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि 2/9 को हमें क्या करना है, 2/9 जो है इसका हमें तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न मतलब इसके बराबर ही एक ऐसा भिन्न लिखना है जिसके हर में क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो अगर हमें इसके नीचे अगर 63 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज हमें नहीं पता कि हमें 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए, तो हम 63 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग दे देंगे 63 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 9 और 7 का आप गुणा करेंगे तो 63 मिल जाएगा। अब हमने नीचे 7 का गुणा किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तुल्य भिन्न होगा। हम जानते हैं कि अगर हम भिन्न संख्या के अंश में और हर में अगर एक ही संख्या का गुणा करते हैं तो ये संख्या का इस संख्या से भाग हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 का अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उससे उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 और 7 का गुणा किया तो कितना आया, 14 आया, 14, और 9 और 7 का गुणा किया तो कितना आ गया, 63 आ गया। वैसे ही हम 2/3 और 8/21 के लिए करेंगे। 2/3 है, अब हमें नीचे क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो हमें नहीं पता किससे गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, 63 में 3 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, 21 टाइम्स। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 21 का गुणा कर देंगे। अब हमने नीचे अगर 21 का गुणा किया तो ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 21 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 21 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42, 42, और नीचे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 63 आ गया। वैसे ही हम 8/21 का निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, 21 को क्या बनाना है, 63, तो किससे गुणा करेंगे, तो आप 63 में अगर 21 का भाग देंगे, 63 में अगर आप 21 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाता है। ठीक है, 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे। नीचे अगर हमने 3 से गुणा किया तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना आ गया, ये 24 आ गया। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों के हर के मान सेम आ गए, ये भी 63 है, ये भी 63 है, ये भी 63 है। तो हम ऊपर वाले अंक को देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि अब इन तीनों में कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है, किसका है, इस नंबर का। 42 क्या है, सबसे बड़ा है, ये बड़ा है का चिन्ह लग गया। उससे छोटा क्या है, 24। ठीक है, ये एक बिंदु छोटे संख्या की तरफ आता है और दो बिंदु किधर आते हैं, बड़ी संख्या की तरफ। फिर 24 किससे बड़ा है, 14 से बड़ा है। ठीक है, 14 से। अब इन तीनों में देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शाता है, 2/2/3 को। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2/3 जो है ये वाली भिन्न संख्या सबसे बड़ी है। फिर 24 वाली कौन सी है, ये है 8/21, ये उससे छोटी है। और सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये वाली, इसके सामने क्या है, 2/9। तो ऐसे हम किसी भी किन्हीं भी भिन्न संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। हमें सबसे पहले उसके हर को समान बनाना है। जो संख्याएं हैं भिन्न संख्याएं, उनका एलसीएम निकालेंगे, सबके हर को उनके एलसीएम के बराबर बनाएंगे, और फिर अंश का मान देखकर बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। इसी तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो सवाल है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण का योग समान होता है। ठीक है, क्या ये एक जादुई वर्ग है। हम जादुई वर्ग के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पंक्ति का मतलब क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब यहां से हम अगर बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो ये जो नंबर है इसको हम पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, स्तंभ मतलब जैसे खंबा होता है, खंबा हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, तो ये क्या है, स्तंभ है, रो है ये, और इंग्लिश में इसको कॉलम बोलते हैं।
और ये जो क्रॉस है, इस कोने से इस कोने में जब हम जाते हैं या इस कोने से इस कोने की तरफ हम जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो जो जादुई वर्ग होता है उसमें क्या होता है, उसके सारे पंक्ति के जो नंबर होते हैं, ठीक है, ये जो पंक्ति के सारे नंबर्स हैं और ये जो सारे स्तंभों के नंबर्स हैं, इनको अगर हम आपस में जोड़ें, मतलब इन तीनों को हम जोड़ें, इन तीनों को हम जोड़ें, या इन तीनों को हम जोड़ें, या हम सारे स्तंभों के नंबर को जोड़ें, इसको इसको इसको, या इन तीनों को हम जोड़ें, और या हम उसके जो तिरछे में तीनों नंबर हैं, मतलब जो उसके विकर्ण हैं, डायगोनल हैं, ये और ये, इनको अगर हम जोड़ें तो इन सब का जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, वो बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पंक्ति से शुरू करते हैं। हमें बताना है कि क्या ये जादुई वर्ग है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का योग निकालते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति का योग, ठीक है, पहली पंक्ति का हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए क्या नंबर है पहली पंक्ति में, 4/11, 9/11 और 2/11। ठीक है, ये तीन भिन्न संख्याएं हैं, जोड़ेंगे हम इनको। अब देखिए हर में तो सेम है, तो हर में क्या आ जाएगा 11, और अंश की संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना आएगा, 4, 9 और 2। तो कितना आ गया, 4, 9, 2 कितना आया, 13 और 2 15। तो कितना आ गया, 15/11। ठीक है, तो पहली पंक्ति का योग कितना आ गया, 15/11 आ गया। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 15/11। अब हम दूसरी पंक्ति का योग निकालते हैं। दूसरी पंक्ति का योग कितना आएगा, दूसरी पंक्ति क्या है, ये है। ठीक है, 3/11, 5/11 और 7/11। ठीक है, कितना आएगा, नीचे 11 ही है, ऊपर कितना हो गया, 3, 5 और 7, कितना हो गया, 5, 3, 8, 8 और 7 15, कितना आ गया, 15/11। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का योग भी कितना आया, 15/11 आया। वैसे ही हम तीसरी पंक्ति का निकालेंगे। ठीक है, तीसरी पंक्ति का योग क्या आएगा, तीसरी पंक्ति का योग कितना आएगा, तीसरी पंक्ति में क्या है देखिए, 8/11, 1/11 और ये कितना हो गया, 6/11। ठीक है, क्या हो गया, नीचे क्या है 11, 8, यहां पे कितना है 1 और यहां पे कितना है 6। तो कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15/11। तो तीसरी पंक्ति का योग भी कितना आया, 15/11। ठीक है, वैसे ही आप स्तंभों का निकाल के देखिए। देखिए अब हमने यहां पे देखा कि अब हम पहले स्तंभ का देखते हैं। ठीक है, पहले स्तंभ का योग आप इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्तंभ में सबके बटे में 11 है। ठीक है, तो हम नीचे 11 लिख सकते हैं, आप इसको डिटेल में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्तंभ का निकालते हैं। पहले स्तंभ में क्या नंबर है, 4/11, 3/11, 4/11, 3/11 और क्या है 8/11। तो कितना आया, नीचे तो 11 ही हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएंगे, 4, 3, 7, 7 और 8 15। तो कितना आ गया, 15/11। वैसे ही दूसरे स्तंभ का क्या आएगा, दूसरे स्तंभ का योग कितना आएगा, दूसरे स्तंभ का मान देखिए, 9/11, 5/11 और 1/11। ठीक है, 9/11, 5/11 और 1/11। ठीक है, तो कितना आया, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15/11। ठीक है, दूसरे स्तंभ का मान भी क्या आ गया, इसका योग भी कितना आ गया, 15/11। ठीक है, अब हम तीसरे स्तंभ का देखते हैं। तीसरा या तीसरे स्तंभ का योग कितना होगा, 2/11, 7/11 और 6/11 है ना, 2/11, 7/11 और 6/11। कितना हो गया, 7 तो 9, 9 और 6 15, 15/11।
तो हमने देखा कि तीनों पंक्ति और तीनों स्तंभ इनका योग कितना आ रहा है 15/11। अब हम विकर्ण का देखते हैं। पहले विकर्ण का हम देखते हैं। पहले विकर्ण मतलब ये क्रॉस में जो तिरछे में है, ठीक है। पहले विकर्ण का योग कितना आएगा 4/11, 5/11 और 6/11, ठीक है। तो कितना आया 11, ये कितना हो गया 4 5 9 और 6, 9 और 6 15, तो कितना आया 15/11, ठीक है। मतलब तीनों पंक्तियां, तीनों स्तंभ और पहले विकर्ण का योग कितना आ रहा है 15/11। अब सिर्फ लास्ट में बचा है हमारा दूसरे विकर्ण का योग। कितना हो जाएगा दूसरा विकर्ण ये है, ये तीनों नंबर 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 2/11, 5/11 और 8/11। तो कितना आएगा 2 और 5 7, 7 और 8 15, तो क्या हो गया ये 15/11, ठीक है। तो हमने देखा कि इसकी तीनों पंक्तियां, तीनों स्तंभ मतलब तीनों रो, तीनों कॉलम और दोनों विकर्ण, इन सब का योग कितना आ रहा है 15/11, ठीक है। मतलब ये एक कैसा वर्ग है जादुई वर्ग है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल देखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है कि एक आयताकार कागज की लंबाई, ठीक है, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखना होगा। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई कितनी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई दी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो आपको कागज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। आपको बोला गया है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयताकार क्या होता है, आयताकार मतलब एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये होगी, और ये जितनी चौड़ाई है ये भी उतनी होगी, ठीक है। तो देखिए हमें लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब ये होता है कि उसकी सारी भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई है उनका योग, मतलब यहां से यहां तक कितना है, फिर ये कितना है, फिर ये कितना है और फिर ये कितना है, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें उस आयत का, उस कागज का क्या मिल जाएगा परिमाप। परिमाप मतलब जिससे वो घिरा हुआ है, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो सीमा है, उसकी हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दी हुई है हमें, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 12 से 1/2 सेंटीमीटर, आमने सामने बराबर होता है। चौड़ाई अगर 10 सही 2/3 सेंटीमीटर दी है तो ये कितनी हो जाएगी 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो हम इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को हम किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। विषम भिन्न में बदलने पर क्या आएगा, हम सीख चुके हैं कैसे बदलते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 12 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में एक जोड़ देंगे कितना हो गया 25, और हर में क्या आएगा, जो पहले है हर में वही आएगा, ठीक है। तो 12 सही 1/2 का कितना आ गया 25/2, और इसका कितना आएगा 10 सही 2/3 का कितना आएगा, 10 और 3 का गुणा करेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, 32/3, ठीक है। तो ये क्या आ गए, विषम भिन्न आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आएगी, परिमाप क्या आएगा, परिमाप क्या आएगा, ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों, तो कितना आ गया 25/2 और 25/2, दो बार जोड़ना है, ये 25/2 और ये 25/2, और इन दोनों को जोड़ना है कितना आ जाएगा 32/3 और 32/3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हर समान है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये क्या हो जाएंगे 25 और 25 जुड़ जाएंगे, और इन दोनों का भी हर समान है, तो 32 और 32 जुड़ जाएंगे, और हम इसके बटे में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर अगर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, हम देख चुके हैं कि कैसे हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है।
तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगली स्टेप में क्या आएगा, 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 बटे कितना आया 2, ठीक है। और ये कितना आ गया 32 और 32 कितना आ गया 64, 64 बटे 3, ठीक है। अब हम इनको हल करेंगे, ठीक है। तो 50 में 50 बटे 2 कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 50 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें भिन्न संख्या के रूप में लिखना है तो हम इसके बटे में 1 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमको इसको एक भिन्न संख्या में जोड़ना है। किसी भी संख्या के अगर हम भाग में 1 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वही संख्या है। किसी संख्या को अगर आप 1 से भाग करेंगे तो उससे उसका मान नहीं बदलता, ठीक है। तो 25 हमने क्या लिख दिया इसको 25 बटे 1। अब यहाँ पे कितना है 64/3, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इन्हें हल करना है, ठीक है। दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना है तो हर का मान सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 3 बनाएंगे नीचे, तो 1 में किसका गुणा करेंगे 3 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तब तो 3 बनेगा वो, ठीक है। तो अगर नीचे हमने 3 का गुणा किया तो ऊपर भी किसका गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे एक जैसी संख्या का गुणा किया तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे तो पहले से ही 3 है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो 3 ही बनाना है हर को, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे 1 का गुणा कीजिए, तो 1 का गुणा करने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे पहले से ही 3 है, ठीक है। तो इसमें हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये कितना हो गया 25 ये कितना हो गया 75/3 और ये कितना है 64/3। अब देखिए दोनों का हर सेम हो गया तो ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और हर में क्या लिख देंगे जो कॉमन है 3। ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 139, ठीक है, अपॉन 3। तो ये क्या आ गया इस कागज का क्या आ गया परिमाप आ गया। ये विषम संख्या के रूप में है, ठीक है। आप इसको चाहें तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। 139 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितनी बार डिवाइड होगा, पहले 4 बार डिवाइड हो गया, 3 चुको 12, 1 बचा, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 9। अब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो कितना आया इसको डिवाइड करने पे 46, ठीक है। हमारे पास में भागफल कितना आया 46, शेष कितना बचा 1। तो हम देख चुके हैं कि मिश्रित भिन्न का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिश्रित भिन्न में क्या लिखते हैं सबसे पहले भागफल, तो कितना है भागफल 46, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं ऊपर शेषफल और नीचे क्या लिखते हैं भाजक, तो भाजक कितना है 3। तो ये क्या आ गया उस कागज का परिमाप आ गया 46 सही 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप मतलब उसकी जो सीमा है जो बाउंड्री है उसकी लंबाई को हमें जोड़ना है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब हम प्रश्नावली 2.1 का 5वां सवाल करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज है 3 भुजाओं वाली आकृति है, और आयत BCDE, ये एक आयत है, ठीक है। आयत हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये आयत दिया हुआ है। तो प्रश्न क्या है कि इनका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाप मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी आकृति है उसकी सारी भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या होता है परिमाप होता है, ठीक है। ये क्या है आयत है, ये त्रिभुज है, तो हमें क्या करना है इनका परिमाप निकालना है दोनों का, और हमें ये बताना है कि किसका परिमाप ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले त्रिभुज ABE का क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे। तो क्या होगा हम उसकी सारी भुजाओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सारी भुजाओं की लंबाई को। तो इसकी लंबाई कितनी है पहली भुजा की 5/2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, और ये कितनी लंबी है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों मिश्रित भिन्न है, इनको हम आपस में नहीं जोड़ सकते, पहले इनको क्या करना पड़ेगा विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 5/2 तो पहले से ही विषम भिन्न है, ये क्या हो जाएगा इनका आपस में गुणा करेंगे और इसमें ये जोड़ देंगे, तो कितना हुआ 8 3 11, 11/4, ठीक है। वैसे ही हम इनका गुणा करेंगे 15, 15 + 3 कितना हो गया 18, 18/5।
अब इनको हमें जोड़ना है, सारे विषम भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, तो कितना आया, एलसीएम क्या आया, 2, 2 और 5, कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम इनके हर को कितना बनाएंगे, 20 बनाएंगे। ठीक है, इनके तुल्य भिन्न लिखेंगे। तो 5/2, 2 को 20 बनाना है, तो 20 में भाग करके देखिए 10 आएगा, तो नीचे क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी किसका गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। वैसे ही 11/4, इसको 20 बनाना है, तो 4×5 20, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ऊपर नीचे का सेम संख्या से गुणा करेंगे तो वो उसके तुल्य भिन्न होगा, उसका मान बराबर ही होगा। इसमें क्या होगा, हम नीचे किससे गुणा करेंगे, 4 से, 5 को 20, तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे, 4 से। अब देखिए ये कितना हो गया, 50, नीचे कितना आया, 20, ये कितना हो गया, 55, नीचे कितना आया, 20, और ये कितना हो गया, 72, और नीचे कितना आया, 20। अब हर का मान सेम है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो 50, 55 और 72/20 कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये 105 और ये 177/20। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना आया, 177/20, 177/20। आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, आप 20 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, 7, 1। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार गया, 8 बार गया। ठीक है, तो हम क्या होता है, मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप हम क्या लिख सकते हैं, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सूत्र क्या होता है, ये कितना आया, 177/20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे भागफल, फिर ऊपर आएगा शेषफल, और नीचे क्या आता है, भाजक। तो ये क्या आ गया, इसका त्रिभुज का परिमाप आ गया 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम आयत का परिमाप निकालेंगे, BCDE जो आयत है उसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब आयत का हम परिमाप निकालेंगे, आयत BCDE का परिमाप, उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देंगे। ये कितना है, ये जितनी है उतनी भी है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 सही 3/4, प्लस एक बार और जोड़ दीजिए, 2 सही 3/4। ठीक है, ये कितना है, 7/6, और सामने वाली भी कितनी होगी, 7/6। ठीक है, अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलिए, 2 और 4 का गुणा हो गया 8, 8 और 3 11/4। ये भी सेम संख्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 11/4। ठीक है, 8 + 3 11/4। ये 7/6 7/6। ठीक है, दोनों सेम है नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 7 और 7 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों देखिए 11 नीचे सेम है, तो 11 और 11 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया 14/6। 7 और 7 जुड़ गए, हर का मान सेम था, तो अंश जुड़ गए, हर में क्या आएगा, 6 आएगा। ये कितना हो गया 22/4, और ये कितना आ गया 14/6। ठीक है, अब देखिए हम इसको सरल करके लिख सकते हैं। देखिए भिन्नों को सरल कैसे करते हैं, अगर ऊपर और नीचे अगर एक ही संख्या का भाग जा रहा हो तो हम उसको उस संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक ही संख्या से गुणा करते हैं वैसे एक ही संख्या से भाग भी कर सकते हैं। 22 है, 22 में 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। और 4 में भी 2 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 14 में भी 2 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 3 में भी 2 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो ये इसके तुल्य भिन्न हो गया। देखिए ऊपर 2 का गुणा करिए तो 22 आ जाएगा, नीचे 2 का गुणा करिए तो 4 आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा करिए नीचे तो कितना आएगा 6, और ऊपर करिए तो 14 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके तुल्य भिन्न हो गए। इसको भिन्न का सरल करना बोलते हैं। अगर ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या से भाग जा रहा हो तो हम वो भाग करके संख्या को सरल कर सकते हैं। अब इनको हमें जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो 2 को अगर 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर 7 को अगर 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना आ गया, 33 बटे में कितना आया, 6, और ये कितना आ गया, 14 बटे में कितना आया, 6। तो कितना आ जाएगा ये 33 और 14 जुड़ जाएंगे, अपॉन में कितना आएगा 6, तो कितना आ गया 47/6। ये किसकी आई, परिमाप आ गया, ये आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, क्या आया आयत का परिमाप, 47/6। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, कितना आ गया आयत का परिमाप, 47/6। ठीक है, इसको आप चाहें तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, 47 को 6 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, कितना आएगा 42, शेषफल कितना बचेगा 5। तो क्या आता है, भागफल शेषफल बटे में जो भाजक था। ठीक है, तो 7 सही 5/6 सेंटीमीटर, ये किसका परिमाप आ गया, आयत का परिमाप आ गया। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये 47/6 है और ये कितना है 177/7 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के हर को सेम बनाएंगे। ठीक है, हम विषम भिन्न वाला लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के हर को सेम बनाएंगे। तो 20 और 6 का क्या निकालेंगे हम, 20 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा एलसीएम 20 और 6 का, निकाल के देखिए, 20 और 6 है। ठीक है, 2 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, और फिर 5 से जाएगा। तो कितना आ गया, 2 2 3 5। ठीक है, कितना आया 60 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के हर को क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये कितना है 7 सही 6/5। अब देखिए, नहीं 7 सही 5/6। ठीक है, अब देखिए इसके हम इक्विवेलेंट भिन्न क्या लिख सकते हैं, 47/6 है, इसको 60 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो नीचे अगर हमने 10 से किया तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो कितना हो जाएगा 477/60। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज ABE का परिमाप का हम क्या निकालेंगे, तुल्य भिन्न लिखेंगे। कितना है परिमाप, 177/20। नीचे हमें क्या करना है, 60 बनाना है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए कितना होगा, 3 7 21। ठीक है, 21 और 2 23, और 3 और 1 5, कितना आया 531/60। तो इन दोनों संख्याओं में हम हर सेम हो गया, तो अंश को देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है, 531 बड़ा है 470 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE का परिमाप क्या है, बड़ा है, किससे, आयत BCDE के परिमाप से। ठीक है, तो हम ऐसे किसी भी आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप मतलब उसकी सारी भुजाओं का योगफल। अब प्रश्नावली 2.1 का 6वां प्रश्न है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में, फ्रेम मतलब चौखट, ठीक है, जिसमें हम फ्रेम में तस्वीर लगाते हैं, में जड़ना चाहता है। तस्वीर की चौड़ाई दी हुई है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए, उस चौखट में अगर उस तस्वीर को अगर सही से जड़ना है तो तस्वीर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 7 सही 3/7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब कितनी होनी चाहिए तस्वीर की चौड़ाई, 7 सही 3/7 सेंटीमीटर। तस्वीर की कितनी काटछांट की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए तस्वीर की असल चौड़ाई क्या है, तस्वीर की चौड़ाई कितनी दी हुई है, तस्वीर की चौड़ाई हमें दी हुई है, कितनी दी है तस्वीर की चौड़ाई, 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तस्वीर की चौड़ाई है। लेकिन उस फ्रेम में कितनी बैठ सकती है तस्वीर, चौखट में अगर हमें फ्रेम क्या है, चौखट जो है, जो फ्रेम है उसमें कितनी चौड़ाई की तस्वीर बैठ सकती है। ठीक है, तो फ्रेम में जड़ने के लिए उचित रूप से
उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई, ठीक है, तस्वीर की चौड़ाई कितनी दी है हमें, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तस्वीर इतनी चौड़ी है, लेकिन अगर हमें जड़ना है उसमें तो इतनी चौड़ी हमें तस्वीर चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितनी काट छांट करनी है। तो इसमें से इतना हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। भाई इसमें से ये अगर हम घटा देंगे तो जो काट छांट करनी है वो हमें मिल जाएगा। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर चौड़ी है वो, ठीक है। तस्वीर, इसको हम उदाहरण से समझें कि ये 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और हमने बोला कि हमसे उसमें 8 सेंटीमीटर जो है वही बैठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर की काट छांट करनी पड़ेगी। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये भिन्न संख्या है तो हम क्या करना पड़ेगा, सवाल ये कितनी काट छांट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, काट छांट निकालेंगे, ठीक है। तो कितनी आएगी, इसमें से 7 सही 3/5 में से क्या करेंगे, 7 सही 3/10 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम इसको विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 35 3 38/5 और ये कितना हो जाएगा, 70 3 73/5, ठीक है। 73/10, ठीक है। कितना हो गया ये, 70 + 3 73/10। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के हर को 10 बनाएंगे। तो पहले से ही 10 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ये कितना हो गया, 73/10, पहले से ही 10 है ये। अब देखिए ये कितना हो गया, 38 और 38 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76/10। और ये कितना आया, 73/10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर का मान सेम है तो 76 में से 73 को घटा देंगे, हर में कितना आ जाएगा, 10। तो कितना आ गया ये, 3/10 सेंटीमीटर। तो अगर आप 3/10 सेंटीमीटर की काट छांट अगर कर देंगे तो वो तस्वीर उस फ्रेम में फिट हो जाएगी, ठीक है। हमने जो तस्वीर की चौड़ाई थी उसमें से जितनी हमें चाहिए थी उसको घटा दिया, ठीक है। तो जो बची हुई है वो हमने काट के निकाल देंगे, 3/10 सेंटीमीटर काट के निकाल दीजिए तो आपको वो तस्वीर जो है उस फ्रेम में बैठ जाएगी, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 का 7वां सवाल है, ऋतु एक सेब का 3/5 भाग खाया, ठीक है। एक सेब का कितना हिस्सा खाया उसने, 3/5 भाग खाया। शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया, जो बच गया वो सोमू ने खाया। तो हमें बताना है कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, ठीक है। तो एक सेब है, ठीक है। तो ऋतु ने कितना खाया, ऋतु ने कितना सेब खाया, ऋतु ने सेब खाया, कितना खाया, तो ऋतु ने कितना सेब खाया, एक सेब का 3/5वां हिस्सा, ठीक है। का मतलब होता है गुणा करना, एक सेब का 3/5 मतलब एक का हम क्या करेंगे, 3/5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3/5, ठीक है। मतलब सेब के 5 हिस्से अगर हम करें तो 3 हिस्से किसने खाए, ऋतु ने खाए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसके भाई ने, सोमू ने, ठीक है। सोमू ने सेब कितना खाया, हम कैसे निकालेंगे, सेब खाया, एक सेब था तो एक सेब में से जो खा लिया उसको घटा देते हैं। भाई 3/5 ऋतु ने खा लिया तो कितना बचा वो हमें निकालना है। एक सेब में से 3/5 हमने घटा दिया तो देखिए ये 1 है। तो अगर हमें इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। भाई अगर किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हमने भिन्न के रूप में लिखना है तो उसके बटे में 1 लिख देंगे तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ 1/1 लिख लेते हैं और ये कितना हो गया, 3/5। इसको हल करेंगे, एक और इसका एलसीएम कितना आ गया, 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बनाएंगे तो 1 में 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी किसका गुणा करेंगे, 5 का। ये तो पहले से ही 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया तो नीचे 5 आ जाएगा और 5 में से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2/5, ठीक है। तो देखिए अब हमें पूछा है कि किसने ज्यादा सेब खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था। तो ऋतु ने 3 हिस्से खाए 5 में से और इसने कितने हिस्से खाए,
2 हिस्से खाए, तो ऋतु का हिस्सा ज्यादा हुआ, ऋतु ने ज्यादा सेब खाया, ठीक है। और हमें ये पूछा है कि उसने कितना ज्यादा खाया। भाई इसने 3/5 खाए, 3/5 सेब का हिस्सा, 3 हिस्से में, 5 में से 3 हिस्से इसने खा लिए और 5 में से 2 हिस्से इसने खा लिए। तो ये पूछा है कि किसने ज्यादा खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था, तो ऋतु का ज्यादा था। तो और ये पूछा है कि कितना ज्यादा था, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ऋतु के जो हैं, ऋतु ने जितना खाया उसमें से ये घटा देंगे। भाई अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए ऋतु ने 5 सेब खाए और इसने सोमू ने 2 सेब खाए, तो हम क्या करते हैं, अगर ये इस तरह का सवाल होता तो कितने ज्यादा खाए, तो 5 में से 2 घटा देते, तो हम कहते कि ऋतु ने सोमू से 3 सेब ज्यादा खाए। यहाँ पे भिन्न संख्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 3/5 में से 2/5 को घटा देंगे, तो क्या निकलेगा हमारे पास में, सवाल क्या है कि कितना ज्यादा खाया, ठीक है। तो ऋतु ने ज्यादा सेब खाया, ठीक है। उसका हिस्सा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 3/5 में से 2/5 को घटा देंगे। हर का मान सेम है तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/5। तो हम कह सकते हैं कि ऋतु ने सोमू से 1/5 हिस्सा ज्यादा खाया, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, ठीक है। माइकल ने एक तस्वीर है, ठीक है, उसमें रंग भर रहा है वो, ठीक है, कलर कर रहा है, तो उसको भरने में कितना समय ले रहा है वो, 7/12 घंटे, ठीक है। वैभव दूसरा स्टूडेंट है, उसने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। तो किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, हमें यह बताना है कि इन दोनों में रंग भरने में किसने ज्यादा समय लिया। तो माइकल ने कितना समय लिया, माइकल ने तस्वीर भरने में लिया समय कितना है, ये 7/12 घंटे, ठीक है। माइकल क्या करता है, तस्वीर में रंग भरने में कितना समय लेता है, 7/12 घंटे। और वैभव कितना समय ले रहा है, वैभव ने तस्वीर में, ठीक है, तस्वीर में रंग भरने में, ठीक है, यहाँ पे रंग है, रंग भरने में लिया समय कितना है, ये 3/4 घंटे, ठीक है। तो हमें बताना है कि किसने ज्यादा समय लिया, तो हमें दोनों की तुलना करनी है, भिन्नों की, ठीक है। हमें ये बताना है कि 7/12 और 3/4 में से कौन सा ज्यादा है। तो माइकल ने 7/12 लिया और उसने 3/4 लिया, तो हम क्या करेंगे, 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, कितना आ गया, 2 4 दिए 12, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। कितना आ गया एलसीएम, कितना आया, 12 आया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के हर को 12 बनाएंगे, ये तो पहले से ही 12 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3/4 को 12 बनाएंगे। तो 3/4 को 12 अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो ये कितना आ गया, 9/12। अब देखिए वैभव ने कितना टाइम लिया, 9/12, और इसने कितना टाइम लिया, 7/12, ठीक है। तो इसने कम टाइम लिया, इसने ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि हर का मान तो सेम हो गया। आप ऊपर को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो किसने ज्यादा टाइम लिया, वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया, ठीक है। और हमें निकालना है कितना ज्यादा समय कार्य किया, तो हम इसमें से घटा देंगे,
9/12 में से क्या करेंगे हम, 7/12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 9 में से 7 घट जाएगा 12, 2/12। ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, नीचे बराबर संख्या थी तो हर में हमने वही लिख दिया, ऊपर वाली संख्याओं को घटा दिया। अब देखिए ऊपर 2 है नीचे 12 है, दोनों को 2 2 से भाग कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1, 2 से भाग करेंगे और 12 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वैभव ने ज्यादा समय लिया, और कितना समय ज्यादा लिया, 1/6 घंटे वैभव ने 1/6 घंटे ज्यादा कार्य किया। ठीक है, तो ऐसे हम भिन्न संख्याओं के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।